Hello students, I am going to continue with the chapter Circle of 10th standard. So before going to the next concept, just we are going to revise some concepts. That is, in previous lecture we already learned that is the measure of minor arc is equals to measure of corresponding central angle. मतलब क्या है, हमने ये सीखा था. Just I am going to repeat it. अगर हमें ये सर्कल दिया है, यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल है, आपको पता है सेंट्रल एंगल मीन्स व्हाट. If the vertex of the angle is the center of the circle, then it is called as the central angle. तो यहाँ पे मैंने एक एंगल ड्रॉ किया है, एंगल AOB. तो अगर ये एंगल है सपोज 40 डिग्री का, एंड आपको पता है कि ये माइनर आर्क है, AXB इज़ द माइनर आर्क. तो अगर इसका मेजरमेंट 40 डिग्री है तो इस माइनर आर्क का भी मेजरमेंट क्या होता है, 40 डिग्री होता है. टोटल सर्कल का जो मेजरमेंट है वो 360 है. इसमें से ये जो अभी मैं ड्रॉ करी है दैट इज़ AYB इज़ द मेजर आर्क एंड ये है माइनर आर्क. तो इसका जो मेजरमेंट है वो मैंने 40 लिखा है, जो कि सेंट्रल एंगल के बराबर होता है. एंड अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो टोटल सर्कल का जो मेजरमेंट है वो 360 है, उसमें से हम 40 माइनस करेंगे एंड यहाँ पे हमें वो मिलेगा 320 का. तो ये सब पार्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था. जस्ट आई एम गोइंग टू रिपीट इट. So the measure of minor arc is equals to measure of corresponding central angle. मतलब central angle का जो measurement होता है वही minor arc का होता है, और minor arc का जो होता है वो central angle का होता है. Measure of major arc. See the difference between the spelling. So measure मतलब measurement of major arc. Major arc मतलब ये वाला is equals to 360 minus मेजरमेंट ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क. जो मैंने अभी यहाँ पे बताया कि अगर मुझे AYB जो मेजर आर्क है उसका अगर मुझे मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, अगर मुझे ये पता है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. दैट इज़ मेजर ऑफ AYB इज इक्वल्स टू 360 माइनस 40, जो कि हमें मिला था 320. नेक्स्ट वन, द मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क. सेमी सर्कुलर आर्क मतलब जो डायमीटर से पास होती है, तो उसका जो मेजरमेंट रहता है 180 एंड द मेजर ऑफ द कंप्लीट सर्कल यू नो दैट इट इज़ 360 डिग्री. नेक्स्ट वन, द कॉर्ड्स ऑफ द सेम और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल. ये भी हमने सीखा था. दैट इज कॉर्ड्स ऑफ द सेम और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल इफ द रिलेटेड आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट. मतलब क्या है, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको. तो ये सर्कल है, यहाँ पे एक कॉर्ड मैंने ड्रॉ की है, यहाँ पर भी एक कॉर्ड मैंने ड्रॉ की है. सपोज इट इज़ AB एंड दिस वन इज CD. यू ऑलरेडी लर्न इट, जस्ट आई एम गोइंग टू रिवाइज इट. सपोज ये AXB ये आर्क है और CYD ये एक आर्क है. अगर आपको ये दिया गया है कि AB एंड CD बोथ द कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन देयर रिलेटेड आर्क्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. AXB दिस आर्क इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट विद दिस CYD. और इसका कॉन्वर्स, अगर ये आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है, AXB इज कॉन्ग्रुएंट विद CYD ये आर्क, ये दोनों आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसका करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड्स है दैट इज AB एंड CD दे आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. सी द कॉर्ड्स ऑफ द सेम और कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वल इफ द रिलेटेड आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट. मतलब अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो कॉर्ड भी कॉन्ग्रुएंट है. एंड उसका एक कॉन्वर्स दैट इज आर्क्स ऑफ द सेम और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल इफ द रिलेटेड कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट. मतलब अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके रिलेटेड जो आर्क्स है वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं. अगर सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं, अगर AB एंड CD कॉन्ग्रुएंट है तो AXB एंड CYD कॉन्ग्रुएंट है, और अगर AXB एंड CYD कॉन्ग्रुएंट है तो AB एंड CD कॉन्ग्रुएंट है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रैक्टिस सेट 3.3. सो सी द फर्स्ट एग्जांपल. सी द फिगर दैट इज these are the some points on the circle that is D, E, F and G, and C is the center of the circle. See the example first, that is in figure points G, D, E, F. So G, D, E, F. These are the concyclic. So what is the meaning of concyclic? मतलब they are on the circle. And point of a circle with center C. Angle ECF. So see the angle ECF. So this angle you have given that is 70 degree.
So this angle is of 70 degree. Next one, the major arc DGF. So D, G and F आपको ऐसे ही जाना है. DGF मतलब ये जो पूरा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग करती हूँ आपको थोड़ा समझ में आने के लिए. ये टोटल जो आर्क है उसका जो मेजरमेंट है वो है 200 डिग्री. एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मेजर आर्क DE. तो हमें DE फाइंड आउट करना है, ये वाला. एंड नेक्स्ट वन मेजर आर्क DEF. तो DEF तो हमें ये आर्क फाइंड आउट करनी है और ये टोटल आर्क भी हमें फाइंड आउट करनी है. तो देखो हम ऐसे ओरली कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो ये टोटल आर्क जो है वो 200 है, आपको पता है. सो दिस इज़ द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल. तो ये जो आर्क है यहाँ पे बची है वो उसका भी मेजरमेंट कितना होगा 70. मतलब ये 200 होगा, ये जो है वो 70 है. दोनों मिला के कितने हुए 270 हुए. आपको पता है द मेजर ऑफ टोटल सर्कल इज 360. सो टू फाइंड द DE वी हैव टू टेक द सब्सट्रैक्शन ऑफ 360 माइनस 270. तो यहाँ पे कितना आया 90 आया. मतलब ये जो आर्क है उसका जो मेजरमेंट होगा वो कितना होगा 90 होगा. और हमें क्या फाइंड आउट करना है DEF भी फाइंड आउट करना है. मतलब ये टोटल पूरा. तो वी कैन टेक द एडिशन ऑफ दिस टू आर्क्स दैट इज मेजर आर्क DE प्लस मेजर आर्क EF. तो ये 90 है और ये 70 है. तो इसका टोटल मिला के कितना हुआ 160. तो ऐसे हम ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो हम ये ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं. बट इन एग्जाम वी हैव टू राइट इट प्रॉपरली. So see how we can write this example. So statements and reason, we have to draw a line in between these two. तो यहाँ पे होगा example number 1, that is measure arc EF is equals to angle ECF. Arc EF. So see arc EF यहाँ पे मैंने जो अभी दिखाई थी, इसका जो मेजरमेंट है वो किसके बराबर होगा ECF के बराबर होगा. दैट इज ऑफ दिस सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल के बराबर उसका मेजरमेंट होता है, आपको ये पता है. सो व्हाट इज द रीज़न? दैट इज बाय द डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क. सो इसका भी मेजरमेंट कितना हुआ 70 हुआ. अब हमने तो ये ओरली ऐसे ही सॉल्व किया था. मतलब मेजर आर्क EF इज इक्वल्स टू कितना हुआ 70 हुआ, क्योंकि ये एंगल हमें दिया था. जितना सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट होता है उतना ही उसका करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क का भी मेजरमेंट होता है. तो EF का मेजरमेंट कितना हुआ 70. तो मेजर आर्क DGF, ये जो टोटल आर्क यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, दैट इज ये टोटल DGF प्लस FE प्लस DE, ये टोटल मिला के सबका जो एडिशन है वो कितना है 360 है. उसमें से हमें ये पता है तो 360 से हम उसको माइनस करेंगे. तो यहाँ पे मैंने लिखा है DGF प्लस आर्क EF प्लस आर्क DE इज इक्वल्स टू 360. दैट इज़ द मेजर ऑफ द सर्कल. एंड यहाँ पे 200 प्लस 70 प्लस मेजर आर्क DE प्लस इज इक्वल्स टू 360. सो मेजर आर्क DE हमें पता करना है. तो 270 यहाँ पे हो गया और ये यहाँ पे आके सब्सट्रैक्ट करके हमें कितना मिला 90 मिला. मतलब मेजर आर्क DE जो है वो कितना है 90 है. आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ आर्क DEF. सो वी कैन टेक द एडिशन ऑफ द टू आर्क्स. सो आर्क DE प्लस आर्क EF इज इक्वल्स टू मेजर आर्क DEF. सो आर्क एडिशन पोस्टुलेट. तो ये मैंने अभी पहले फाइंड आउट किया था, दैट इज़ 90 और इसका पता है आपको 70. So measure arc DEF is equals to 90 plus 70, that is 160. So this is the answer of the example number 1. Now see the second example. Now the second example is you have given this circle and triangle RQS or QRS. So see in the figure, triangle QRS is an equilateral triangle. So see this is equilateral triangle, मतलब ये सब sides क्या है सेम है. देन प्रूव दैट आर्क RS हमें प्रूव करना है. दैट इज ये आर्क RS इज कॉन्ग्रुएंट विथ आर्क QS इज कॉन्ग्रुएंट विथ आर्क QR. मतलब ये सब आर्क जो है वो कॉन्ग्रुएंट है
वो हमें यहाँ पे प्रूव करना है। और हमें ये भी प्रूव करना है दैट इज़ मेजर आर्क क्यू आर एस, दैट इज़ क्यू आर एस, यहाँ से यहाँ तक जो उनका एडिशन है वो कितना है 240 है, वो हमें प्रूव करके दिखाना है। तो सी द फर्स्ट स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू राइट इट, दैट इज ट्रायंगल क्यू आर एस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दैट इज गिवन। तो इक्विलैटरल का मतलब क्या होता है, दैट इज ऑल द साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज that is segment RS is congruent with segment SQ is congruent with segment QR. Why? Because these are the sides of the equilateral triangle, मतलब all sides क्या है, congruent है। तो हमने ये पढ़ा है कि अगर chords congruent है तो उसके related arcs भी congruent होते हैं, मतलब ये सब chords है, अगर ये congruent है तो उसके related जो arcs है वो भी congruent है। तो arc RS, so arc RS is congruent with arc SQ is congruent with arc QR. So what is the reason for this one? That is congruent chords having congruent arcs. Next the major arc RS is equals to major arc SQ। इसका मतलब दोनों का मतलब सेम ही है, ये आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है मतलब उनके मेजरमेंट्स भी सेम है और उनका सबका मेजरमेंट x है ऐसा हमने कंसिडर किया है। और ये तीनों आर्क्स मिला के उसका जो एडिशन है होता है वो 360 बिकॉज इट इज़ द मेजर ऑफ द सर्कल। सो मेजर आर्क आर एस प्लस मेजर आर्क एस क्यू प्लस मेजर आर्क क्यू आर इज इक्वल्स टू 360, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360, सो 3x इज इक्वल्स टू 360, सो x इज इक्वल्स टू 120। मतलब हर एक आर्क का जो मेजरमेंट है 120, यहाँ पे 120 और यहाँ पर भी 120। तो मेजर आर्क आर एस is equals to measure arc SQ is equals to measure arc QR is equals to 120 बिकॉज यहाँ से हमने वो ले लिया बिकॉज द हर एक का मेजरमेंट x है ऐसा हमने कंसिडर किया था, तो हर एक मेजर जो आर्क का है वो 120 है। नाउ वी गोइंग टू फाइंड आउट द मेजर आर्क QR, दैट इज QRS, दैट इज मेजर ऑफ आर्क QRS। तो QRS कैसे फॉर्म होता है, QRS, तो देयर इज एडिशन ऑफ टू आर्क्स, दैट इज आर्क QR प्लस आर्क RS। तो इन दोनों का हमें एडिशन करना है। अभी हमने फाइंड आउट किया था कि इसका मेजरमेंट 120 है, इसका भी 120 है, तो दोनों का मिला के कितना हुआ 240, दैट इज वी हैव टू शो। सो QRS इज इक्वल्स टू मेजर आर्क QR प्लस मेजर आर्क RS। तो दोनों का मेजरमेंट था 120 जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। सो द मेजर आर्क QRS is equals to 240. So the reason for this one is the arc addition postulate, मतलब हम ये जो आर्क स्टार्ट हुई एंड हुआ है दैट इज आर से और दूसरा आर्क वहाँ से स्टार्ट होता है, तो वी कैन टेक द एडिशन ऑफ दिस टाइप ऑफ आर्क्स। सो दिस इज कॉल्ड एज द आर्क एडिशन पोस्टुलेट। नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 3rd। सो द एग्जाम्पल इज इन फिगर कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट विथ कॉर्ड CD। तो AB एंड CD दोनों भी कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है। देन प्रूव दैट आर्क AC इज कॉन्ग्रुएंट विथ आर्क BD। तो आर्क AC एंड आर्क BD इतना तक ही जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, वो हमको प्रूव करना है। तो सी द फिगर AB एंड CD। तो जो हमें दिया है वो हम फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट इज कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट विथ कॉर्ड CD हमें दिया है। सो द रीजन इज गिवन, मतलब सो यहाँ पे कॉर्ड AB, तो ये AB है, तो ये जो आर्क है दैट इज आर्क ACB इज कॉन्ग्रुएंट विथ CD ने कौन सी आर्क यहाँ पे इंटरसेप्ट की है, दैट इज CBD। तो ये आर्क CBD एंड ACB भी कॉन्ग्रुएंट होगी बिकॉज द आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो मेजरमेंट ऑफ आर्क ACB इसका मतलब यही है, दैट इज मेजरमेंट ऑफ आर्क ACB इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क CBD। तो हमें क्या देखना है, आर्क ACB कैसे फॉर्म हुआ है। सो आफ्टर टेकिंग द एडिशन ऑफ आर्क AC एंड CB ये फॉर्म हुआ है। तो आर्क ACB कैसे फॉर्म हुआ मैंने लिखा है, दैट इज आर्क AC प्लस आर्क CB, दैट इज आर्क एडिशन पोस्टुलेट। आफ्टर दैट CBD, सो हाउ दिस CBD फॉर्म, दैट इज आर्क CB प्लस आर्क BD, आर्क CB प्लस आर्क BD, ये थर्ड वन हमने देखा। तो ये दोनों सेम है,
तो ये दोनों का हम एडिशन लेने वाले हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे लिखा है दैट इज आर्क ए सी बी इज इक्वल टू आर्क सी बी डी। तो ए सी बी कैसे फॉर्म हुआ, इन दोनों के एडिशन से। तो मैंने ये दोनों एडिशन लेफ्ट साइड पर लिखा है इक्वल्स टू आर्क ए सी बी डी। तो सी बी डी कैसे फॉर्म हुआ है, आर्क सी बी प्लस आर्क बी डी, तो सी बी प्लस बी डी। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट में ये दोनों कॉमन है दैट इज सी बी, तो ये दोनों कैंसिल हुए। सो व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट, AC and BD। सो मेजर ऑफ आर्क AC इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क BD। मतलब क्या है, ये दोनों भी आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है, तो आर्क AC इज कॉन्ग्रुएंट विथ आर्क BD। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.3। So this is all about the practice set 3.3. So this is the end of practice set 3.3. The remaining concept we will see in the next lecture. Thank you.